ओम शांति। हम सभी संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हैं क्योंकि स्वयं भगवान ने हमारी पालना की है। देखिए, बाप द्वारा बहुत प्यार से दृष्टि देते हुए, शुभ भावनाएं रखते हुए हमारी पालना की। शिक्षक के द्वारा संपूर्ण ज्ञान दिया, मार्ग दिखाया, हमारी सत्य की खोज समाप्त कर दी, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। स्वयं भगवान से हमने सम्मुख गीता ज्ञान सुना। कितने भाग्यवान हैं हम। और सद्गुरु के रूप में भी उसने हमें वरदान दिए, मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया, अधिकार दे दिया और हमारे सिर पर अपना वरदानी हाथ भी रख दिया। सोचो, जिसका सद्गुरु स्वयं भगवान हो उसकी सदगति तो निश्चित है, उसको तो महान बनना ही है। ऐसे सद्गुरु की छत्र छाया भी हमारे सिर के ऊपर है। तो बाबा के तीनों स्वरूपों की बहुत सुंदर श्रेष्ठ भव्य पालना हम सबको मिली है। ब्रह्मा भोजन भी उसने ही खिलाया है, अपना प्यार बहुत दिया है, जिससे जन्म जन्म के दुख समाप्त हो गए। क्या हम सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को समझते हैं या संसार की उलझनों में, छोटी वर्तमान की कमियों में, अभावों में हम अपनी श्रेष्ठ प्राप्तियों को भूल तो नहीं जाते? हमें भूलना नहीं है। जो कुछ हमें मिला है वो तो चारों युगों में किसी को भी नहीं मिल सकता। हम कितने भाग्यवान हैं। बस ये भाग्य सबको नंबरवार क्यों मिलता है? बाप वो सबका, लेकिन सबको नशा अलग अलग रहता है। मेरा बाप स्वयं भगवान है, ये नशा जिसको सारा संसार ढूंढता है, जिसकी एक झलक पाने के लिए तपस्वी सन्यासी ऋषि मुनि तरसते थे, वो मेरा है, वो मेरे सम्मुख है, मेरी पालना कर रहा है। ये नशा सभी को अलग अलग रहता है। कोई इस नशे से बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, सारा दिन आनंद और खुशी में झूमते रहते हैं, उनका भाग्य श्रेष्ठ बनता जाता है। पढ़ाई पढ़ाई है, स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। कितना उनका रिगार्ड हो, हमें उन पर कितनी कुर्बानी हो कि कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। इस पढ़ाई को पढ़ना, उसका चिंतन करना, उसको जीवन में समाना, इससे भाग्य महान बनता है। और सद्गुरु को साथ लेकर चलना, उसकी छत्र छाया में रहना, उसके वरदानों की अनुभूति करना, अनुभूति खास, और रोज सवेरे उससे वरदान लेना, उन वरदानों में निश्चय रखना, इससे हमारा भाग्य बहुत महान बन जाता है। तो आइए हम इन तीनों स्वरूपों की पालना का पूरा पूरा फायदा उठाएं और अपने से पूछ भी लें, क्या हम इसका फायदा उठा रहे हैं? मनुष्य को एक छोटा सा पद भी मिलता है, वो उसका पूरा फायदा उठा लेता है। कोई छोटा नेता भी बन जाता है, वो अपने को भरपूर कर लेता है। और हमारे साथ तो स्वयं भाग्य विधाता हो गया है। तो इसका पूरा फायदा उठाना ही हमारी विवेकशीलता है, हमारी बुद्धिमानी है। ऐसे न हो, भगवान ने तो हमारी पालना की, लेकिन हम उसका लाभ न उठा पाए, हम उसकी छत्र छाया में न आ पाए, हम परेशान ही रह गए, हम संसार में कहीं ना कहीं उलझ कर ही रह गए। हमने अपने जीवन को महान नहीं बनाया। चेंज करेंगे स्वयं को और इस पालना का भरपूर फायदा उठाएंगे। तो आज सवेरे से ही बहुत सूक्ष्म डीप ये नशा हो जाए, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे भाग्य ने करवट बदली है,
स्वयं भाग्य विधाता मेरे भाग्य की लकीरें खींच रहा है। और आज सारा दिन बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। इस देह को छोड़कर परम धाम में जाना, आत्मा को उड़ते हुए देखेंगे, बाबा को टच करना, कुछ देर उसके साथ रहना, फिर वापस इस देह में आ जाना और फील करेंगे मुझसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। ओम शांति।